जैसा कि आप मुझसे पूछ रहे थे, आपने कौन कौन सी जो बुक हैं वो पढ़ी हैं, सबसे ज़्यादा कौन कौन सी बुक का जो यूज किया है, उन सभी के बारे में मुझसे आप लगातार पूछ रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको अपनी जितनी भी बुक है उनके बारे में बताऊंगा, तो आप इसको कंप्लीट देखना। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि मैंने किस बुक से तैयारी की है और किस बुक को पढ़ते पढ़ते मेरा पूरा फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। तो देखो, यहाँ पर ये है आर.के. राजपूत सर की बुक है। इसका पहला जो कवर पेज है वो यहाँ पर फट चुका है, आप देख सकते हैं। ये बुक मैंने पढ़ी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसको रीड किया हूँ। आप देख सकते हैं प्रत्येक ऑब्जेक्टिव के कितनी बार मैंने पढ़ा है, इस पर टिक लगा हुआ है और जो क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लगता था वो मैंने यहाँ पर टिक कर रखा है। तो आप भी इसको टिक लिख सकते हैं और इससे तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर मैंने हिंदी की बुक ली थी वाई.डी. शर्मा की। मैंने इसको ज़्यादा नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे इंग्लिश ज़्यादा अच्छी लगती है पढ़ने में। टेक्निकल जो है इंग्लिश में अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने इंग्लिश की बुक लेना स्टार्ट यहाँ पर शुरू कर दी। फिर मैंने ये ली थी एसएससी की और यूपीपीसीएल के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं उनके लिए यहाँ पर ये बुक मैंने ली है। दोनों बुक मैंने पढ़ी हैं बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद ये परीक्षा प्लानर भी इन्हीं के साथ लिया था, तीनों बुक एक साथ ली थी। इसमें परीक्षा प्लानर में चैप्टर 22 था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ने में। तो मैंने यहाँ से मेरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती चला गया टेक्निकल, क्योंकि ये इसमें टॉपिक वाइज है और साथ ही साथ यहाँ पर चैप्टर वाइज है। एक चैप्टर पढ़ता और टॉपिक पढ़ता, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव लगा लेता, सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाती। तो दोस्तों, उसके बाद जब मेरे पास नोट्स नहीं थे, मैंने कहीं कोचिंग नहीं की थी, तो मुझे थ्योरी की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने ये ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी ली थी। क्यों, इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उसकी थ्योरी भी दे रखी है। तो मैंने पहले इसकी थ्योरी पढ़ता, उसके बाद में इसके ऑब्जेक्टिव यहाँ से लगा लेता। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये सभी ऑब्जेक्टिव मैंने इसके बहुत ज़्यादा लगभग 15 से 20 बार इसको लगाया था। जब मैंने इसको पढ़ लिया बहुत ज़्यादा और फिर लॉकडाउन लगा, तो उस खाली टाइम में मैंने अपनी तैयारी को अच्छे से करने के लिए सेपरेट थ्योरी की बुक यहाँ पर ली। जैसे ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुक है, पावर सिस्टम की बुक है, और ये है हमारा यहाँ पर मशीन और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की बुक। तो ये मैंने यहाँ पर चारों बुक, और ये बुक हमारी एक जे.बी. गुप्ता की बुक है, ये लॉकडाउन में मैंने यहाँ पर ली थी। इन बुकों से मैंने क्या किया था, ये जो मेरे नोट्स हैं ये मैंने इससे रेडी करे थे। जैसे ये AC सीरीज सर्किट है, तो इस AC सीरीज सर्किट के जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर लिखा, और बेसिक में ये सबसे है। और ये है हमारा 3 फेज सर्किट, इसके चैप्टर वाइज मैंने अलग अलग फार्मूले और नोट्स यहाँ पर बनाए। तो ये देख सकते हैं पावर प्लांट है, मशीन का ये सिंक्रोनस जनरेटर है, और ये यहाँ पर मशीन में 3 फेज सिंक्रोनस मोटर है। मशीन में ये है अलग 3 फेज इंडक्शन मोटर की रिलेटिव स्पीड, और ये है सिंगल फेज मोटर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्राइव UWE, इन सिक्वेंशियल सर्किट, इन सभी के नोट्स मैंने यहाँ से क्या करे हैं, इन चारों बुक से बनाए हैं बहुत अच्छे से। अब मैं क्या करता था, जब भी एग्ज़ाम टाइम आता था तो मैं जो है इन बुकों को, क्योंकि मैंने इनको पढ़ लिया बहुत अच्छे से, अब मैं अपने नोट्स को उठाता था और उनको रीड करता था एग्ज़ाम के टाइम में। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको और दिखाता हूँ। फिर उसके बाद में मैंने थ्योरी, देखो ऑब्जेक्टिव, फिर मैंने लिया वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और एनालाइजर। लॉकडाउन से पहले मैंने ये वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ले रखे थे, तो इनको मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लगाया है। देखो, ये बुकें मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर लगाई हैं। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 परीक्षा एनालाइजर, और ये इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, और ये थ्योरी की सेपरेट बुक है। साथ ही साथ मैंने ये बुक लगाई थी किस वजह से, क्योंकि इसमें PLC स्काडा माइक्रो कंट्रोलर का ये 2019 के जो वैकेंसी थी उससे आया था। तो मैंने यहाँ पर इसके लिए ये बुक खरीदी 6 महीने पहले एग्ज़ाम से, जो 7 और 8 सितंबर को हुआ था 2021 में। तो उसके लिए मैंने ये बुक परचेज़ की थी, और साथ ही साथ एक बुक और परचेज़ की थी जिसमें PLC स्काडा का कंटेंट यहाँ पर दे रखा था। ये वाली बुक है, इसमें से मैंने PLC स्काडा कंट्रोलर जो है इसकी मैंने यहाँ पर थ्योरी पढ़ी। थ्योरी पढ़ने के बाद में इसकी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मैंने इससे लगाए, जिससे क्या होता है, देखो सबसे पहले लगाने का तरीका क्या होता है, पहले आप थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे MCQ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आप डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि आप पे कोई भी क्वेश्चन करेक्ट नहीं होगा दोस्तों। तो ये जे.बी. गुप्ता बुक की सराई, इसको मैंने मंगाया था लॉकडाउन में, तो मैं इसको शायद 3 ही बार इसको रीड कर
करा था। मैंने 3 बार इसको रीड किया था, इस बुक को और इन बुक को मैंने बहुत ज़्यादा रीड किया। इस बुक में से मैंने यहाँ इलेक्ट्रिकल जो हमारी IE रूल होते हैं और CPWD रूल होते हैं, अर्थिंग का जो वो है, सब कुछ मैंने इसमें से रीड किया। बाकी सब मुझे इसमें, क्योंकि ये मैंने 1 महीने पहले ही परचेज़ की थी, तो 1 महीने में मैं इसके ज़्यादा टॉपिक कवर ना करके मैंने इतने ही को किया था। क्योंकि ज़्यादा पढ़ना मेरे लिए इसमें से मुझे सही नहीं लग रहा था, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम जो है कम बचा था। अब क्योंकि मैं और इसके जो इसमें कंटेंट दे रखा था और सबको मैं पढ़ ही चुका था, BEE में इसमें से कर ही चुका था। ये जितनी भी बुक है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें बहुत अच्छा कंटेंट दे ही रखा है। स्विच गियर भी इसको मैं पढ़ चुका था, और EIM जो हमारा मेजरमेंट है उसको भी मैं इसमें से अच्छे से रीड कर चुका था। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने अपनी तैयारी जो है की है। नोट्स मैंने ये बनाए हुए हैं, जितने भी नोट्स हैं, बहुत ज़्यादा नोट्स बनाए हैं, सभी अपने हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने अपने हाथों से यहाँ पर बनाए हैं सेल्फ स्टडी करके। नॉन टेक में मैं आपको बताता हूँ, बच्चे नॉन टेक की बुक पूछ रहे हैं। नॉन टेक में सबसे पहले देखो, ये मैंने इससे तैयारी की थी लूसेंट की बुक से। साथ ही साथ मैंने फिर ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ये है इसका ऑब्जेक्टिव टाइप लूसेंट का, इसको लिया। मैं हर बुक के जो भी मैं पढ़ता था उसके ऑब्जेक्टिव ज़रूर लगाता था। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए आएगा। फिर मैंने प्रीवियस ईयर के कवर करने के लिए ये घटना चक्र का एक यहाँ पर बुक ली थी। ये प्रीवियस ईयर SSC के क्वेश्चन हैं, तो मैंने इसको परचेज़ किया था। और हिंदी के लिए मैंने भी लूसेंट लिया था शुरुआत में, फिर उसके बाद में मैंने ये लिया था आदित्य पब्लिकेशंस की बुक है, देख सकते हैं दोस्तों आप, ये बुक आप ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बुक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने के लिए इसमें मिलेंगे। और ये है हमारी सामान्य दिन की ऑब्जेक्टिव। मैंने इसको कम पढ़ा है, क्योंकि मैंने ये 1 महीने पहले ही ली थी ये बुक, ठीक है। तो दोस्तों, ये है हिंदी की बुक। जो भी स्टूडेंट पूछ रहा था कि हिंदी की कौन सी बुक लगे, तो ये 3 राइटर हैं, इसमें से आप कोई सी भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे राइटर हैं। लेकिन आपको बुक को पढ़ना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो आप बुक खरीद लें और वो आपकी अलमारी में रखी रहे। दोस्तों, तो इसीलिए जब मैं बता देता हूँ, मेरी जो GS है वो यहाँ से बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग हो गई। और उसके बाद में मैं सेपरेट पढ़ने के लिए मैंने ये GS की बुक हैं 2, एक तो है भारत का भूगोल और एक है पारिस्थितिक पर्यावरण, ये इन्वायरमेंटल की बुक है। ये परीक्षा वाणी के नाम से या बौद्धिक प्रकाशन के नाम से आपको मिल जाएगी बुक सेलर पे। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रकाशन है, भारत का भूगोल। इससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। बहुत ही अच्छे से मैंने इनको पढ़ा है और इस बुक को भी मैंने अच्छे से पढ़ा है। इस टाइम पे जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है UPPCL में, वो इन्वायरमेंट का चल रहा है। तो जितने भी जो हमारे बिगिनर हैं वो इन्वायरमेंट के लिए ये बुक ले सकते हैं, या आप डिप्लोमा की बुक जैसे मैंने ये ख़रीदी है, आप जाकर के डिप्लोमा की बुक से पढ़ सकते हैं, तो आप वहाँ पर अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो ये है हमारा नॉन टेक का पोर्शन। इसीलिए मेरे नॉन टेक में जो GS का पोर्शन था, 20 में से 18 क्वेश्चन मेरे करेक्ट गए थे। रीजनिंग मैंने शुरुआत में इससे पढ़ी थी, ये सेकंड बुक है। इसका पहला जो है सेम टू सेम यही बुक फट चुकी थी पढ़ के। दूसरी फिर मैंने ये मास्टर रीजनिंग ली थी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन कम है तो ज़्यादा क्वेश्चन लगाने के लिए ये बुक ली थी। फिर उसके बाद में ये लिया था, तो मेरे रीजनिंग में 20 में से 20 करेक्ट गए हैं। दोस्तों, 2018 में जो निकली थी UPSSC की वैकेंसी, उसके लिए मैंने परीक्षा मंथन का ये कंप्यूटर का बुक लिया था। इसको पढ़ने के बाद में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने के लिए ये कंप्यूटर की बुक मैंने यहाँ पर UPSSC की ली थी, जब इसकी एग्ज़ाम डेट यहाँ पर क्लियर हो गई थी जुलाई में। पिछली 2021 में भी आई थी एक डेट, तभी मैंने ये ली थी। तो मैंने इसको भी अच्छे से पढ़ा, देख सकते हैं आप। मैं इसकी थ्योरी, इसके जो कमेंट होते हैं उसको ज़रूर पढ़ता हूँ। इसी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके छुपे हुए होते हैं। तो ये आपकी नॉन टेक की बुक है, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। कोई भी बुक खरीद सकते हैं, सभी की सभी अच्छी बुक है। और टेक्निकल में मैंने फार्मूला चार्ट बहुत अच्छे से बनाए हैं। ये देख लीजिए, ये यूथ कंपटीशन का फार्मूला चार्ट है, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ। और यहाँ पर ये फार्मूला चार्ट मैं बहुत बनाता हूँ, जैसे डायोड है, डायोड के ये सभी फार्मूले, उसकी किस प्रकार क्या होगा, वो सभी मैंने यहाँ पर बना रखा है। तो दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर का फार्मूला चार्ट है। इसमें ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है ये देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पर फार्मूला चार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स के फार्मूले, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के, ये ट्रांसफार्मर हो गया। ये हमारा है TDP, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, देख सकते हैं। कैडमियम ये कंडक्टर है। ये सभी क्या है, ये
हमारे टीडीपी के फॉर्मूले हैं। ये है हमारा इकोनॉमिक और पावर जनरेशन। ये बहुत ही ज़्यादा आप इनको बना करके दीवार पर अपने चार्ट बना करके इसको लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर ट्रक्शन है, ट्रक्शन सिस्टम, और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा इकोनॉमिक और पावर जनरेशन। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार के आप चार्ट बनाएंगे, डेली बनाएं, चार्ट पर वर्क डेली करें। इससे क्या होगा, आपकी जो है मेमोरी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। ये एसजीपी है हमारा, एसजीपी के जितने भी फार्मूले हैं वो मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं। ये रेजिस्टेंस के फार्मूले सभी मैंने नोट कर रखे हैं, और ये अल्टरनेटर के फार्मूले मैंने रीड कर रखे हैं। आपको मैंने एक्स्ट्रा बुक बताई दी, और मैं संविधान के जो पढ़ता था, ये हमारी पुरानी, बहुत पुरानी बुक है, बड़े भाई की ली हुई है। आप देख सकते हैं 1999 का एडिशन है, और शायद ये बुक जो है लगभग 100 रुपये की उस टाइम पर मिल रही थी। इस टाइम पर इसका प्राइस बहुत हाई होगा। देख सकते हैं दोस्तों, ये है 90 रुपये की बुक, इसका MRP है, और इसमें कुछ छूट भी मिली होगी। इसमें क्या है, इसमें जितने भी हमारे वो हैं आर्टिकल हैं वो पहले ही इसने क्या कर रखे हैं, डिफाइन कर रखे हैं। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, दोनों में भी आपको मिलेगी। तो पहले इसने पूरे भाग और आर्टिकल जितने भी हैं वो दे रखे हैं। उसके बाद में इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो अंदर यहाँ पर इन्होंने बनाई है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है, क्योंकि संविधान के क्वेश्चन 1 या 2 कभी कभार एग्जामिनर बहुत ज़्यादा संविधान के क्वेश्चन दे देता है किसी किसी शिफ्ट में, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर रीड किया था। तो दोस्तों ये हैं हमारी सभी बुक हैं, और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। आप देख सकते हो कितनी बुक है यहाँ पर पढ़ने के बाद में जो है आप भी इतनी बुकें इकट्ठी आपको करनी पड़ेंगी, इकट्ठी, और साथ ही साथ उनको पढ़ना भी पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन निश्चित हो पाएगा। तो मैंने ज़्यादा अधिकतर जो बुक पढ़ी है मैं आपको बता देता हूँ। ये टेक्निकल की जितनी भी बुक है मैंने बहुत बार पढ़ चुकी हैं, इसको छोड़ करके, ठीक है, क्योंकि हिंदी में, और ये बुक मैंने बहुत बार लगाई हुई है। शुरुआत में इसी पर भिड़ गया था, उसके बाद मैंने ये बहुत बार लगाई, इससे मैंने, और इन सभी से, ये मेरी जो बुक हैं इन सभी से मैंने क्या किया था, अपने नोट्स यहाँ पर बनाए हैं। फिर उसके बाद मैं अपने नोट्स को बहुत ज़्यादा पढ़ता था, और साथ ही साथ मैंने ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज इनसे मैंने कवर किए हैं, ठीक है। तो आपको टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज ज़रूर लगानी है ऑब्जेक्टिव, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक हो जाती है। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ JB गुप्ता और BK मेहता सर की बुक यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं इसी से पढ़ा हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार ये इतनी बुक हैं जिसमें आपको ये सभी बहुत अच्छी लग रही होंगी। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। ये जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी आपने बताई है, मैं इस तरीके से पढ़ा था, और मेरे पढ़ने का जो रूटीन होता था वो, और कोई वर्क मेरे पास था नहीं, ओनली ऑन पढ़ने का टाइम था। खाना बनाना, कपड़े धोना और सोने के अलावा बस पढ़ने का काम था। तो रीडिंग मेरी हमेशा चलती रहती थी। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये सब कंटेंट जितना मैंने बताया है सब कुछ अच्छा लगा होगा। क्योंकि बच्चे लगातार पूछ रहे थे कि हमें सर कोई बुक बताइए, तो मैंने आपको एक साथ में नॉन टेक और टेक्निकल की बुक मैंने बता दी हैं। आप जो भी बुक लें वो कंप्लीट ख़त्म करें, 2 से 3 बार कंप्लीट उसको ख़त्म करें, उसी के बाद ही किसी अदर बुक पे जाएं। और एग्ज़ाम टाइम में अपने नोट्स को ज़रूर पढ़ें, नोट्स ज़रूर बनाएं। एग्ज़ाम टाइम पे मैं नोट्स बनाता था, और क्या अदर वर्क करता था जो मैंने, जैसे मैंने ये यहाँ पर डार्क कर रखा है, तो मैं इन पूरे दोनों पेजों में क्या करता था, एग्ज़ाम टाइम में एक क्वेश्चन ये पढ़ना, एक ये पढ़ना, एक ये पढ़ना, एक ये पढ़ना है। तो ये 4 क्वेश्चन मुझे यहाँ पर पढ़ने हैं। इससे क्या होगा, आप अपनी बुकों को अच्छे से कवर करेंगे, कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको पता होते हैं, कुछ डाउट के क्वेश्चन होते हैं। जब आप 4-5 बार पढ़ लेंगे तो 2-4 क्वेश्चन होते हैं जो डाउट में रहते हैं, उनको आप टिक कर लेंगे। देखो मैंने कितनी बार इसको टिक किया, क्योंकि इसमें मैं डाउट में या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपको लगातार आते रहते हैं, उन पे आप टिक लगाएंगे, इसीलिए मैंने इन पर टिक लगाया है। तो आप भी करेंगे। एग्ज़ाम टाइम पे मुझे ये और ये क्वेश्चन मुझको देखना है, बस बाकी सब छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि कम टाइम होता है और कंटेंट हमको बहुत रिवाइज करना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप भी इस प्रकार ही और इससे अच्छी ही तैयारी करेंगे। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।